तो क्या होता है, हमको लगता है ऐसे हम करें, जिसको कि उसने ऐसा कहा वैसे हम करें, प्यार से जिनको याद करते हैं। तो याद करना मतलब फॉलो करना, याद करना मतलब सहयोगी बनना, और याद करना मतलब स्वयं को शक्तिशाली बनाना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21/9। मीठे बच्चे, पुरुषार्थी पुरुषोत्तम मन मनाभव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाप को सदा फॉलो करो। यही है बाप का सहयोगी बनना, एक बाप को सदा फॉलो करो। अच्छा, प्रश्न है, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? श्रीमत अमृत वेले उठकर डेली सुबह मुरली सुनना। श्रीमत पर चलते रहना, बाबा के श्रीमत पर चलते रहना। श्रीमत पर चलते रहना। और दूसरा, याद करो, याद से पुरुषोत्तम 100% बनेंगे। हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप को याद करो और कोई भी बात में इंटरफियर नहीं करो। खाओ पियो, तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। खाओ पियो मौज करो, लेकिन किसको आवाज नहीं आ रही है? कितनों को? अब आ रही है, बीच में गई थी खाली। वो तो ठीक है। तो बाबा कह रहे पुरुषोत्तम वही बनते हैं, खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो, तो पुरुषोत्तम बन ही जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते हैं जिन पर बृहस्पति की दशा, वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते हैं। मतलब और कोई बात में जैसे होता है ना, इंटरफियर करते रहना, अपना मतलब इंटरफियर का नेचर पता है ना, बड़ा बहुत इंटरफियर करती। एक बार राय दे दिया, गाइडेंस दे दी, मोटिवेट कर दिया, फिर ठीक है। मोटिवेट करो, इंटरफियर नहीं करो। ये वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता है, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। अच्छा, गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये महिमा किसकी है? एक परमपिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था तो उसकी महिमा थी। अच्छा, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य, और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को अभी संगम युग का पता पड़ा है। यह है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है, और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं,
रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं। तो दोनों उत्तम बनते हैं ना। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। दीदी आवाज नहीं आ रही है। और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। सबको पता है कि नई दुनिया को ही स्वर्ग कहते हैं और पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है, पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। कोई भी नई चीज अच्छी लगेगी, बेस्ट है, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है, मेहनत भी कम है, सफलता भी ज्यादा है। और पुरानी को सब उल्टा, अपोजिट। जैसी दुनिया वैसे रहने वाली। गाया भी जाता है भारत नया, भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका, नई चाइना होती है, नहीं होती है। तो क्या होता है फिर? नई दुनिया में डैश नया भारत। तो नई अमेरिका तो फिर भी नहीं है, अभी भी तो नहीं है ना अमेरिका। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो नई दुनिया की न्यू इंडिया, तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। इंडिया के लिए कहते हैं ना न्यू इंडिया। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया में तो दिल्ली परिस्थान था, उन दिनों ब्रिटिश का भी राज्य था ना, तो वो न्यू इंडिया का कंसेप्ट कितना था, न्यू इंडिया कंपनी भी थी। तो बाबा कहते हैं न्यू इंडिया कहाँ से आया? अभी पुराना वर्ल्ड पुराना है, तो मतलब सबसे पुराना क्या हो गया? भारत। तो न्यू इंडिया कहाँ से आया? तो नया भारत तो नाम रखते हैं। अब परिस्थान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। उच्च बृहस्पति की दशा है, पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं, तो मध्यम, फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाप हमको सतो प्रधान सतयुगी स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है बहुत बहुत सहज, न कोई खाने की दवा है, न कोई करने की बात है, सिर्फ याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है। यह तो जरूर है कि सबको मुक्ति मिलनी है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, तो जरूर सदगति करनी है। तो क्या रिक्विजिट है? परमात्मा को याद करते हैं, सदगुरु, सदगति, तो जरूर अच्छा यहाँ आना पड़े सदगति के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। तो जरूर मनुष्य के शरीर खत्म हो जाएंगे ना, गति किसकी होगी? आत्मा की। और सदगति मतलब शरीर को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं, तभी तो गति सदगति होगी। तो बाबा कहते हैं सबको मुक्ति, तो जरूर सबको मुक्ति मिलनी है, बाकी फिर गति और सदगति, एक तो बिगड़ शरीर छोड़े नहीं हो सकती, दूसरा आत्माओं को पवित्र बना कर ले जाऊंगा।
गति करो। केवल शरीर छोड़ना ही गति नहीं होगी ना, आत्मा को प्योर बनाएगा, क्योंकि ले जाना है वहां तो उसके लायक बनाना होगा। तो जरूर आत्मा को पवित्र बना कर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी करनी पड़े, बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो, जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। पवित्र नहीं किया योग बल से तो खाओ सजा। इसमें विचार करने की बात ही नहीं, क्योंकि जो भी आत्मा में स्ट्रेस है, बोझ है, उसका कारण है स्वयं के संस्कार, स्वयं के कर्म। ये अंडरलाइन फॉर्मूला है। इसलिए किसी को भी दोष देना, ये हम अपना कर्म का हिसाब किताब बढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात ही नहीं है। बच्चों का काम है, बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना, बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ेगा। पूरा वर्षा लेना है तो क्या करना होगा? पूरा वर्षा लेने वाले पूरा सहयोगी होंगे। भाई मिलेगा तो देना भी होगा ना, तो पूरा वर्षा, पूरा सहयोग, बाप का भी सहयोग और बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे? अब कैसे सहयोग दे? वो बाप को देख फॉलो करो, कॉपी करो। कई बार बाबा कहते हैं ना, कॉपी करना तो बहुत आसान है, इजीएस्ट है नकल करना। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक्चुअली कॉपी करने वाला मोटिवेटेड भी होता है। नहीं, कब कॉपी करते हैं? किसी की हेयर स्टाइल कॉपी करते तो कब करते हैं? हाँ? कोई चीज अच्छी लगती, मोटिवेटेड होते तभी तो कॉपी करते ना। तो इजी है, मतलब वो दिल से होता है कॉपी। हाँ, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई नहीं था, उनको तो कितनी एक कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। कॉपी करने वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होता है ना, उसने किया मैं भी करूँ, उसके साथ नहीं हुआ मेरे साथ भी नहीं होगा। जनरली ये फीलिंग है, नहीं तो फिर कॉपी ना करे। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा को इतना मुश्किल, ब्रह्मा बाबा को तो फिर भी मुश्किल हुआ, हम बच्चों को है मुश्किल। मतलब वैसे देखा जाए तो कुछ रोल मॉडल नहीं है ना, कुछ अभी तो पूरा सेट नेटवर्क है फुल। अभी जो आ रहे हैं उनको तो हर चीज फुल सेट मिल रही है, मधुबन, ज्ञान सरोवर, नहीं सब कुछ पूरा सेट है। और ज्ञान कितना रिफाइन है, इतनी क्लासेस है, इतना ब्रह्मा कुमारी, इसका मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हर सेगमेंट में एक रिस्पेक्ट है, मान है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ महामंत्र याद करना है। तो बाप कल्प आकर कहते 32 से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। अच्छा, मैं कोई गंगा स्नान कराता हूँ क्या? नहीं कराता है। रोज आके स्नान कराते हैं। सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाप ये सभी बातें डिटेल में समझाते हैं, तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है, तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनते हो ना, तो क्यों है उसका पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, उसका भी रिचुअल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? रीजन, हाँ,
संगम युग, अगर संगम युग नहीं होता तो पुरुषोत्तम मास भी होता ही नहीं। तो संगम युग के कारण तो बाबा कहते तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है। पुरुषोत्तम मास का यादगार है ना, अधिक मास मानते हैं ना, एक 4 साल में आता है अधिक मास, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो वो यादगार भी क्यों है? वैसे तो 12 मंथ्स ही होते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो हिंदी कैलेंडर में एक एडिशनल कैसे कर दिया? दीदी हिंदी में 352 दिन का साल होता है, तो हर हाँ। 3 साल के बाद उसको मेकअप करने के लिए एक पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास तो कहते हैं, जो वो भी आता है है। ना, और दक्षिणायन उत्तरायण सब कुछ तो फिर वैसे होता है। फिर ये 15 दिन, ये जो 13 दिन एक्स्ट्रा कहाँ से हो गया? कम कैसे हुआ वहां? जब सूर्य के ये इवन सोलर लूनर और सोलर मंथ्स क्या है? सूर्य के अकॉर्डिंग है, और वो भी दक्षिणायन उत्तरायण सूर्य के अकॉर्डिंग है। तो ये 13 दिन कम कहाँ से हुआ हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? हमने किसी को पूछा भी नहीं। कैलकुलेशन है उसकी, पर हमने क्वेश्चन नहीं किया ना। 365 इधर और 352 वहां, कैसे हुआ? तो मानते गए उसका, वो तो पूरा कैलकुलेशन है, एक्सेप्ट कर लिया। तो वो फिर वो डेज को बाद में सोलर पुरुषोत्तम मास करते। तो बाप कल्प आकर कहते पतित से पावन मुझे याद करने बिगर नहीं बनेंगे। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है। क्यों? रात के बाद दिन नहीं होगा, तो दुख के बाद सुख जरूर आता है। इसलिए उस दुख के समय ये फील करो, ये भी दिन चला जाएगा, ये भी फेस चला जाएगा। उस समय हम जब स्थिति खराब करते हैं, हिसाब किताब बना लेते हैं, एक दो को ब्लेम करते, मतलब काफी कुछ हिसाब किताब बना लेते हैं ना उस समय। कभी घर में लॉस होता है तो कोई एक के कारण होता है, गाइडेंस नहीं मानी कुछ, तो पूरे फिर घर में पीछे भी पड़ जाते हैं, और फिर मतलब ब्लेम करते रहते हैं, तुम नहीं मानते हो, तुम ऐसे हो। तो उसने तो किया नहीं मान के, बाकी सब कर रहे, करते हैं ब्लेम। कितना पूरा परिवार मिलके अकाउंट क्रिएट करता है एक को ब्लेम करके। बाबा कहते हैं दुख के बाद ये फेस चला। हमेशा कभी भी ऐसी परिस्थिति हो ना, कभी सोचा नहीं और ऐसे हो गया, तो एक ही संकल्प रखो, ये भी एक फेज है, वो भी चला जाएगा, हमेशा रहने वाला नहीं। कौन सा फेज रहा? हम सभी का अनुभव है जीवन में। किसके पास परिस्थिति नहीं आई? कोई है ऐसे? हाथ उठाए। कोई नहीं है? आपको तो नहीं आई होगी। कविता में आई परिस्थिति, तो फिर दीपक भाई आप तो साइकेट्रिस्ट नहीं आई होगी ना। तो कोई ऐसा है ही नहीं। अच्छा वो परिस्थिति रही ऑलवेज, चली गई ना। लेकिन उसमें अगर वो ज्ञान क्या है, बस उसी में स्थिर चित्त, नो ब्लेम के, ये हेल्प करता। तो बाबा कहते कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख। ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सत्युग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, यह तो कॉमन बात है ना। पतित पावन को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझ माथा टेकते।
गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं, कितना हर चीज एकदम क्लियर, फिलॉसफी भी कितना क्लियर करके समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं। तो हम सभी कौन है यहाँ? दो कैटेगरी है, एक है कोटों में कोई और एक कोई में कोई। कौन से कैटेगरी में आप? फरिश्ता परी। कोटों में कोई तो चलो ठीक है, देखो जिनको अच्छी पालना मिलती है ना, कहते बड़ा भाई स्पेशल बच्चा है, बहुत ज्यादा अटेंशन, बहुत ज्यादा, तो बाबा दे रहा है। तो कौन हो गए? कोई में कोई हो गए। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फारकती, देवंती और भागंती, और एक और बाकी रह गया, भागंती, उड़ंती। नहीं उड़ंती नहीं, वो तो नीचे गिरंती हो गई। यहाँ उड़ंती, माया के बनंती, माया के बनंती, डिसर्विस करंती, ये बाबा की संस्कृत है, बन जाते हैं। सर्विस और डिसर्विस दोनों होती रहती है। अगर मेरे आने से सर्विस हुई, मेरे जाने से डिसर्विस होगी। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाप को ही नहीं जानते। तुम पापात्मा से पुण्यात्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघ्न डालते हैं, डिसर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। डिसर्विस करने वाले, भाई तुम नहीं कर सकते हो, सेवा नहीं, सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे तो नहीं करो ना, डिसर्विस तो मत करो। तो बाबा कहते कितना महान पाप है। वैसे इसलिए उसका भक्ति में कौन सा गायन है? विभीषण। विभीषण का क्या? विभीषण ने पाप थोड़ी किया। भक्ति में ऐसे गायन कौन सा है? यही इसकी बात आ जाएगा किसी न किसी को। पूतना और ये सब। इसका डिसर्विस का गायन, मतलब गुरु का निंदक ठोर ना पाए। हाँ, गुरु के निंदक ठौर ना पाए। जो गुरु का निंदा करता है ना, उसकी कोई गति नहीं, उसकी कोई ठौर ना पाए। हाँ, तो बाबा कहते हैं भागंती, तो डिसर्विस करते तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिसर्विस करे, बच्चे बन फिर डिसर्विस करे, क्या होगा फिर उनके पर? सजा खानी पड़ेगी। फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, ठीक है। उनके 8 जजेस की ट्रिब्यूनल में यही होता है ना, 8 जजेस का 3 होता है। नहीं, यहाँ अष्ट महाराजा होंगे ना सारे ट्रिब्यूनल में हमारे, तो जो 8 रतन होंगे वो अष्ट रतन, सब दादियां बैठेगी सामने, हम में भी से कोई हो सकता है। और फिर उन्होंने यज्ञ को यहाँ तक लाया और हमने थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया, ऐसा किया। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु ये देखो, यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करते तो बाप का राइट हैंड है धर्मराज। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। राइट हैंड धर्मराज बाबा होता है। ऐसे जो आत्माएं होती है ना, तो अभी की मतलब देखा, वो आत्मा इतनी बोझिल हो जाती है क्योंकि डिसर्विस की ना, मतलब
बाप का नाम खराब किया ना, और पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसमें जनरली जब डिससर्विस होती। सपोज किसी को नाम फेम नहीं मिला उतना, या सोच के आए थे बाबा के इसमें बहुत कमाई होगी, सपोज कमाई नहीं हुई, कुछ कोई ऐसा, वो ब्लेम करते बाबा कहते, इतना बोझिल हो जाते उसको खुद को समझ में नहीं आता है। हम देख रहे थे उस आत्मा की गति भी कि कुछ समझ में ही नहीं आते उसको किस लेवल तक जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और रहम आता है कि लेकिन मैंने देखा कि वो जिस भी ब्राह्मण बच्चे के लिए किया उसकी स्थिति बहुत अच्छी। उसने कहा मैं फिर भी गुड विशेष दे रहा हूँ उस आत्मा को। तो कहने का भाव कि एकदम क्लाउडेड हो जाता है व्यक्ति, डिससर्विस करना, कुछ सोचता नहीं है क्या करे क्या नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या मिला डिससर्विस करके। चलो मेरे पास परिस्थिति आई कुछ भी, तो उसका रीजन बाबा ने कितना क्लियरली समझाया। कोई दूसरा है क्या मेरे कारण क्या है? मैं ही हूं। यही है ना, ज्ञान को बहुत एवरीडे यूज करना है। कभी कभी हम थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिससर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघ्न पड़ेगा, माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पाप दबाए। देखो डिससर्विस वाले का क्वालिफिकेशन, जो ज्ञान में आकर ज्ञान को समझ कर कई फिर बाद में गलत करते। एक होता है लोग अबलाओं पर अत्याचार होता है, वो एक अलग बात है, उनको तो पता ही नहीं ज्ञान। पता होने के बाद तो बाबा कहते हैं माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए है ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ऐसा करते हैं। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं, पहले है माता पीछे है पुरुष। परंतु इसलिए सत्युग की स्टार्टिंग कैसे होती है? नारायण लक्ष्मी नहीं कहते लक्ष्मी नारायण, पहले माता फिर पुरुष। दीदी जब शादी होती है ना, उसमें जब फेरे होते हैं तो पहले स्त्री आगे होती है, कन्या आगे होती है। अच्छा, हाँ ओके। हमेशा मतलब पूरे फेरे में? बाद में उसको पीछे किया जाता है। चार में वो पहले आगे होती है। हाँ। तो इशारा है कि पहले सब जगह माताओं को पहले आगे करो, पहले भाई आगे होता है। पर चार में है ना, जो भी है पहले चार में भाई होता है, फिर बाद में तीन में बहनें होती। भाई मुझे नहीं पता आप लोगों का जो भी है एनीवेज, बट ये है। नहीं सुमन जी बता रही हैं, सुमन जी बताइए, अनम्यूट करिए। फेरों में कैसे होता है? पहले 3 फेरे में लड़की आ, माताओं पर बाबा को तरस आता है, तो बाबा कहते हैं बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं, पहले माता पीछे पुरुष। परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूँ, पति हूँ, पति ईश्वर हूँ, स्त्री मेरी दासी है। उन दिनों की बात है 60s की। लेकिन फिर भी वो एक ईगो थोड़ा अभी तक चलता है, मेल डोमिनेटिंग। कौन कहता है ना हमारे युगल आने नहीं देते, फिर क्या हुआ? मेल डोमिनेटिंग हो गए, चाहे अभी वैसे कितने मॉड है। वो डीप इनसाइड कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए ये तो ठीक है मतलब दैहिक भान में, बट एक माँ वर्ड के लिए रिस्पेक्ट। इसलिए बाबा ने कहा जहाँ रिस्पेक्ट होगा ना, जिस घर में भी माताओं का बहुत रिस्पेक्ट है,
वो नहीं कि चलो बहुत चलती है, वो एक अलग बात है, हम डाउन है, वो माताओं का ज्यादा चलता है, नहीं, लेकिन एक रिस्पेक्ट, भले चलाओ आप, लेकिन माताओं का बहुत रिस्पेक्ट होता है ना, वहाँ सुख शांति बहुत होती है। वहाँ नहीं तो लक्ष्मी होती है लेकिन सुख शांति नहीं होती। घर में माताओं का रिस्पेक्ट हो, इसलिए वो फेमस है ना, कौन सा श्लोक बोलो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सुना सभी ने? यत्र नारीस्तु नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सत्कार सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। नारी शब्द ये शक्ति का वर्ड है, फीमेल छोटा वर्ड नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप निरंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते। तुम थक गई हो ना, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूँ। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया, सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते, कोई को 5-7 बच्चे होते, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते, रचना कर फिर उनको भटका कर जाते। मतलब अगर ऐसे निकल जाए तो बाप कहते हैं मैं किसको भटकाता नहीं। ये भी एक बोझा पड़ता है ना, जिस घर को छोड़ के चले जाते, मैं किसको भटकाता नहीं हूँ, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूँ। माया आकर दुखी करती है, यह भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते कि भगवान ये सुख दुख देते, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते। यह भी तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। भगवान थोड़ी सुख दुख देता है। हाँ जी, मैंने सुना, हम भी आपको भी सुनाएंगे। मम्मा ने कहा जैसे कहते हैं ना सुख दुख ईश्वर देता है। देखो अगर जैसे गांधी है, कोई भी दुख आता है लेकिन अगर उसके पर्पस बहुत बड़ा है, हायर है पर्पस, तो वो एक्चुअली वो दुख नहीं होता है। जैसे गांधी को गोली लगी, लेकिन उसको गांधी का दुख के लिए बात नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको कि भाई देश के लिए उन्होंने शरीर छोड़ा, मतलब ये खाया, तो वो गोली वाला दुख नहीं है, पर किस पर्पस के लिए हुआ वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर दुख आता भी है, लेकिन अगर सपोज जैसे अभी बंधन है, घर में बंधन क्रिएट करते हैं, नहीं जाओ ये करो, दुख कई होता है, लेकिन पर्पस क्या था हमारा, क्योंकि हमको श्रेष्ठ कर्म करने थे, उसके लिए अगर मिला भी तो उसको दुख कहेंगे? उसको दुख नहीं होता है। कई सोचते हैं ना जब से ज्ञान में आई ना तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, नहीं तो पहले सब कुछ ठीक था। वो दुख नहीं होता है, वो बल्कि कहते हैं शहीद हुए, ये थोड़ी कहते हैं मर गया। उसका रिस्पेक्ट होता है, उस स्थान का रिस्पेक्ट होता है जहाँ गोली लगी, उस समय का रिस्पेक्ट होता है। तो कोई भी कर्म जब हायर पर्पस के लिए करता है, तो अगर कोई परिस्थिति आती भी है तो उसको दुख नहीं कहे। इनफैक्ट ब्लेसिंग ही है, डिस्गाइज भी नहीं, एक्चुअली ब्लेसिंग है। नहीं तो क्यों आती वो, गांधी क्यों मरता, ऐसे थोड़ी मर किया उसने। तो बाबा कहते हैं आज अज्ञान काल में मनुष्य समझते कि भगवान ही दुख सुख देते, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते। बड़ा अच्छा मम्मा का है, सुनाएंगे आपको, मम्मा की मुरली में आता है। यह भी खेल है, ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की तो बात ही नहीं। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो। यहाँ कोई कर्म कूटने की बात नहीं, मैंने क्या कर्म किया जो मुझे ऐसे बंधन मिला। तो ये तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। जो एक तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो
जो 21 जन्म कर्म कूटना ही नहीं पड़ेगा। कितना भारी फल है। एक बार भी वहां संकल्प भी नहीं आएगा क्या मेरा भाग्य है, नहीं आएगा ना वहां। क्योंकि यहाँ संगम युग में कब से फील किया मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। दीदी वहां तो लगता है भाग्य शब्द भी नहीं होगा, क्योंकि खुश है, उनको क्या पता भाग्य क्या सभी होता है। भाग्यशाली है ना, तो फिर क्या। हाँ। तो बाबा कहते हैं वहां कर्म कूटने ही नहीं पड़ेंगे। तो तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म सब कर्म, कभी कर्म कूटना ही नहीं पड़ेगा। कितना भारी फल है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। इनफैक्ट अभी से, आज से समझो, अभी से ये संकल्प ही नहीं होना क्या मेरा भाग्य है, क्या मेरा भाग्य, ये संकल्प आना। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल नो स्वमान। सेकंड क्या कर रहे हैं हम, अपने आप को कर्स कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, और क्लियर है फ्यूचर में भी ऐसा ही भाग्य निश्चित कर रहे हैं। जो मैं कहती हूँ ना क्या मेरा भाग्य, उसका देखो वाह मेरा भाग्य। क्या नहीं करो वाह करो। कंपैरिजन की नेचर ये होता है, तब कहते हैं क्या मेरा भाग्य, उसका बहुत अच्छा है, उसके तो घर वाले कितने से अनुकूल है, मेरा देखो। क्यों? जो भी मेरे पास अभी है, जैसा भी है इस संगम युगी शरीर में, दी बेस्ट, इसी से मेरा 21 जन्म होना, इसलिए ये बेस्ट। बच्चा मेरा नहीं सुनता है, क्या कहेंगे? बेस्ट है मेरे लिए, बहुत बेस्ट। बेस्ट बेस्ट करो और बेस्ट हो जाएगा। दीदी दूसरे की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखता है। वो भी है, लेकिन मतलब एक संस्कार भी हो जाता है कि उसके जैसा मेरे को आना चाहिए, एक संस्कार होता है। और जब ये हमने देखा, ये जब से किया, तो जब हमने देखा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो जो जो भाग्य है वो दिखाई देने लगा। नहीं तो खुद का दिखता नहीं है, दूसरे का, वो जैसे आप कह रहे हो ना थाली में घी दूसरे का ज्यादा दिखता है। बाबा इसलिए कहते खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप और कोई बात में इंटरफियर नहीं करते। तुम कहते हो हम पतित है, तो बाप जो पावन बनने की युक्ति बताते उस पर चलो, सिर्फ याद की मेहनत है। माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे। देखो भगवान खुद कह रहा है, किससे पावन बनेंगे? पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो। सचमुच जिसको प्योरिटी का धारण करना है ना, पवित्रता के सागर की फीलिंग से बाबा को याद करो और उसकी शक्ति लो। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आत्मा पवित्र बन जाती है ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते याद से ही पावन बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। कौन सी मदद दे बाबा को? रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। अच्छा, फिर कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको भाषण कैसे करना है ये भी ट्रेनिंग है। सुना, छोटी छोटी ट्रेनिंग देते हैं, कैसे भाषण करना है बोलो। सीढ़ी का चित्र, अच्छा चित्रों की बात है। रिक्विजिट्स ऑफ लेक्चर बोलो भाई, भावना में कैसे करते हो? आज क्या बार बार कह रहे बच्चे, तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, सामने कुछ नहीं, तुमको अंदर सारा ज्ञान है, बाकी समझाने के लिए
कौन किसका चल रहा है। बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का राज सबको समझाना है। ज्ञान तो है ना। कभी बाबा कहते बच्चे पॉइंट्स लिख के, छोटा सा चिट रखना, बुक नहीं रखना। पहले से हाँ वैसे करो, फोन सामने रखना ये और हाँ वैसे, हाँ वो भी है। तो चित्र सामने रखो, सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है, बनाने वाला टीचर वह निराकार, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर हो गई ना सगाई, सगाई होकर रही हुई है, शादी नहीं हुई है। सेकंड में सगाई हुई, क्लिक किया, सबका अनुभव क्या है, गए सेंटर पे या कोई मिला, क्लिक किया और हो गया ना। तो क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं लौकिक में, बोलो भाई। हाँ झट मंगनी पट ब्याह। तो बाबा कहते सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप को याद करना है। सगाई के बाद तो याद बहुत ज्यादा हो जाती है। जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए, बाप कहते मन मना भव, तुम कर्म योगी हो। याद का बच्चे चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये चक्र फिरता ही रहता है। बंद होने की बात, बंद होने का ही नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी, नई आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ से आती नहीं है। नई आत्मा ही कहीं से आती नहीं है। जो आत्माएं है वही है, कम जास्ती हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती कम जास्ती, अब उसको कैसे प्रूव करेंगे। आत्मा उतनी ही है कल्प कल्प। अविनाशी है। उन्हीं का अगर फॉर्मूला ले दुनिया वालों का, अविनाशी, पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रहा है, इमॉर्टल है ना, तो आत्मा कम जास्ती कैसे होगी। अगर आत्मा मॉर्टल हो तो कम जास्ती हो। अविनाशी है तो मतलब ऑलवेज, अविनाशी का मीनिंग ऑलवेज आत्मा है, ऑलवेज आत्मा है ही है ना, इसको कहेंगे अविनाशी। तो बाबा कहते हैं ये चक्र फिरता ही रहता है। नई आत्मा कहाँ से आएगी, एक्टर सब पूरे हैं, अभी लास्ट है ना, तो सारे एक्टर्स आ गए स्टेज पर। तुम बेहद के एक्टर्स हो, तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में है, इतने फिर होंगे। मोक्ष कोई पाता नहीं। मोक्ष का मीनिंग है एक्टर कम हो जाए, एक्टर कम होने का मीनिंग है आत्मा अविनाशी नहीं है ये प्रूव हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। तो जब मुझे ही आना पड़ता है तो बाबा कहते जो पाठ बजाने आते हैं उनको फिर आना है। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहता है, परंतु फॉर्मूला क्या है, बोलो कौन है, राजू बहन, सुमन बहन, भक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, परंतु अंडरलाइन, छूट नहीं सकती, छूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। वही है ना।
हमको तो अभी खुशी है ना, छूट नहीं सकता। गेम खेलो ही नहीं, लास्ट बॉल में आके खेलो, बस इसको कहेंगे छूटना। तो एक्टर सब पूरे हैं, छूट नहीं सकता है। जो पार्ट बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाप कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है, कल्प कल्प में आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है तो तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है? तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब गाते हैं तुम्हारी गतमत तुम्हें जानो, सदगति करने के लिए जो मत है वह तुम्हें जानो और न जाने कोई। वह गाते तुम प्रैक्टिकल में हो, मूल बात है याद की। फिर अंधों की लाठी बनना है। ये है पुरुषोत्तम युग। ये 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वो होता है ना, जैसे 13 डेज कम हो गए ना एक एक। वह सब है भक्ति मार्ग। उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। भक्ति न करने वाले को इररिलीजियस कहते हैं। तो उन्हों को राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना भी पड़ता है। हम कोई लोग सोचते हैं ना भाई ये तो नहीं करते हैं, तो खुश करने के लिए कर दो। तो बाप समझाते, बाबा व्यवहारिक बहुत है, कैसे व्यवहार में रहना है चलना है सिखाता है। बाप समझाते, यहाँ तक बाबा ने कहा है कि अगर लाचारी हालत है तो भोजन के लिए दृष्टि देकर खाना, दृष्टि देकर खाओ। दूसरा डबल रोटी खा लो। हाँ, सोल्जर है उनके लिए छूट है श्रीमत अनुसार, मतलब प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते, बाप समझाते मीठे बच्चे, वापस कौन सी आज धारणा की इंस्ट्रक्शन था, धारणा की पॉइंट याद करो, फॉलो, याद, मुझे याद करो। मन बना मन बना दो। हाँ, सहयोगी एक और सहयोगी डिस्कशन बनो। था, कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। ज्ञान नहीं जचा है कोई बात नहीं, ठीक है, डिससर्विस नहीं करो। कोई ट्रेटर बन जाते तो उनको कहेंगे, शास्त्रों का कौन सा कैरेक्टर है, ट्रेटर बन जाते। ट्रेटर शास्त्रों का कैरेक्टर अजामिल। हाँ, वंडरफुल। अजामिल बच्चा था ना खुद के घर का, और उसने ऐसा उसको ब्राह्मण ही दिखाया दीदी। ब्राह्मण था अजामिल पूरा। तो इसलिए ब्राह्मण बन के, तो ये सब वो थोड़ी कैरेक्टर, वो तो खाली एक ड्रामा का कैरेक्टर बना दिया, बट वो एक्टर तो ये है ना यहाँ वाले। अजामिल, सूरदास आदि की कितनी कथाएं है, ये सब है भक्ति मार्ग। सूरदास उसमें नहीं आता है, उनसे भी जास्ती पापात्मा वह है जो यहाँ आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं। आज बाबा वापस कह रहे हैं, क्या हो जाएगा फिर उनके लिए फिर धर्मराज प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भाई ऊपर ऊंचा पद है, तो फिर भूल के लिए भी फिर भूल की भी कड़ी सजा है। अगर श्रेष्ठ कर्म का बहुत पदम गुणा है तो फिर तो बाबा कहते इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया हुआ है, सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट पा न सके। वही है, उस आत्मा की बुद्धि पूरी क्लाउडेड हो जाती। इसलिए ऐसे समय में उसको सिर्फ रहम चाहिए। ये भी आश्चर्य नहीं कि अरे क्या कर रहा है, ऐसे करता है, इसके लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये भी संकल्प हमारे उसके लिए
हम उसके अंदर के रहस्य को समझ जाते। जब ऐसी कोई आते हैं, इतने सारे ब्राह्मण जीवन में बहुत ऐसे आए, मतलब कई ऐसे आए जिनके लिए कभी सोचा नहीं था। तो बाबा कहते उसको सिर्फ रहम, तो क्योंकि कड़ी सजा तो वैसे ही मिलने वाली है उसको। सोचो ना, उसकी तो हालत देखो। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट पा न सके नर से नारायण बनने का। गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक, वो कौन सा ठौर है? वो ठौर तो बता नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। टीचर कहते हैं, मतलब बाबा का है ना सदगुरु, उन्होंने खुद के लिए रख दी है। टीचर कहते अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है। यहाँ कोई पावन होता नहीं, अभी सबको पावन बनना है। 21 जन्म, 21 जन्म, राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो फिर सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? परंतु माया ऐसी है जो उच्च प्राप्ति से भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया। आज बाबा किसके लिए कह रहे? अहो मम माया। जो छोड़ के चले जाते हैं, डिसर्विस करते हैं। ट्रेटर्स। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा रूहानी बाप बच्चों को नमस्ते। हम पहला पॉइंट है, कोई भी डिसर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है, पुरुषोत्तम बनना है। दूसरा है, माया के तूफानों से डरना नहीं। पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट हाउस भव। बाप समान लाइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। 1 सेकंड। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ? क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सके। दूसरी आत्माओं को भी विस्तार से सार में जाना, सार में जाना, विस्तार में नहीं जाना। कोई भी बात देखो 1 सेकंड, 10 मिनट के बाद भी नहीं। 1 सेकंड में कैसे हो सकता है? थोड़ा तो पूछेंगे ना, क्या हुआ, कैसे हुआ। 1 सेकंड क्या करें? 1 सेकंड में कैसे करके दिखा। अगर ज्ञान बहुत ज्यादा क्लियर है ना तो 1 सेकंड में आंसर है। पढ़ाई नहीं करते तो टाइम लगता है ना क्वेश्चन के साथ। पढ़ाई करते हैं तो टाइम ही नहीं लगेगा।
इसलिए अच्छे से मुरली पुरुषार्थ ये अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल टाइम। बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। तो मैं विस्तार को सार में लाने वाली शक्तिशाली आत्मा, इसको शक्ति कहें। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। वृत्ति से वृद्धि। व्यक्तिशाली है 43 है ना, है आज 22 तक ही। कोई भी सेवा के प्लान्स बनाते हो, भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। सुना सुनीता भाई बाबा क्या कह रहे? भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। कैसे करे फिर? विदेही साक्षी बन सोचो। कल ही तो था ना बाबा की मुरली में कि न्यारा एकदम साक्षी बन करके, त्रिकालदर्शी बन करके सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। ये अंडरलाइन करना है। अभी आवश्यकता स्थिति की है। ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अड़ोल हो खेल देख रहे। तो विदेही साक्षी बन सोचो, बस उसको, उस पर अटैचमेंट नहीं। प्लान बनाओ, प्लेन हो जाओ। प्लान बनाओ। प्रकाशमणि दादी वहाँ 3000 का करके फर्स्ट टाइम बड़ा प्रोग्राम किया, यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस। 3000 का ऊपर से कॉन्फ्रेंस करके नीचे उतरे, मतलब वो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ और फिर बहनों को बोलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम करो। अभी क्या कहेंगे? बहुत बाह्य मुक्ता है अटैचमेंट, शक्ति का प्रतीक। बाकी ओम शांति।